हर जगह बात होती है पी रेशियो की। तो आखिर पी रेशियो होता क्या है? देखो, पी रेशियो को बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि पी रेशियो से इन्वेस्टर को पता चलता है कि उस कंपनी का शेयर अभी वर्तमान में किस वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई वैल्यू के ऊपर अच्छा महंगा मिल रहा है या फिर बहुत सस्ता मिल रहा है, ये हमें देखने को पता चलता है पी यू वैल्यू से। ठीक है, पी यू वैल्यू आखिर हम देखें तो पी यू वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी या तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है या फिर इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टर फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। उनको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रही है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम करेगी इन फ्यूचर। और सबसे मेन चीज़ यहाँ है कि हाई पी हमें हमेशा दिखाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो चुका है। अब यदि किसी भी कंपनी का लो पी होता है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर कंपनी की जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है और कंपनी रिस्क फैक्टर के अंदर है। तो देखिए, हम पहले समझते हैं पी रेशियो। पी का मतलब होता है यहाँ पर प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग। प्राइस, कंपनी का एक शेयर अभी वर्तमान में किस भाव पर ट्रेड कर रहा है। अर्निंग, कंपनी का पर शेयर, जिसे हम ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। यदि हम इसका फार्मूला देखें तो होता है पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब आप इसे एग्जांपल समझे। मान लीजिए आज की डेट में, हम इसे एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि सुजलून का भाव आज की डेट में 200 रुपये है और उसका ईपीएस है 20 रुपये। अब ईपीएस, अब जो हमने उसका ईपीएस निकाला वो है 20 रुपये। अब आखिर आपके मन में सवाल होगा ईपीएस कैसे निकालेंगे? तो ईपीएस निकालने का भी फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा, जब तक के लिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, पीई इज इक्वल टू, हम करेंगे करंट प्राइस 200 रुपये डिवाइडेड बाई 20। अब हमारे पास पी निकल कर आ जाएगा, वो होगा 10 रुपीज़। इसका मतलब है कि कंपनी को 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के बदले हम 10 रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यदि कंपनी को 1 रुपया कमाना है तो हम उसको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए देने को तैयार है? 10 रुपये देने को तैयार है। अब देखिए, हम समझते हैं हाई पी। हाई पी का मतलब होता है कि यहाँ पर ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और लो पी का मतलब होता है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू सस्टेन कर रही है, लो वैल्यूएशन मिल रही है। सेक्टर के हिसाब से अलग अलग कंपनी का पी अलग अलग होता है। यदि हम बात करें मेनली कुछ बड़े सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर का जो इसका लो पी है 20 के आसपास रहता है और हाई 35 के आसपास रहता है। और बैंकिंग हम बात करें तो 10 से 20 के बीच में रहता है, मीडियम रहता है। और फार्मा की बात करें तो ये डिपेंड करता है उस समय क्या चीज़ें चल रही है। और पीयूसी और पीएसयू स्टॉक का हमें लगभग हमेशा लो पर देखने को मिलेगा, अराउंड 5 से 15 के बीच में। इसलिए हर एक सेक्टर के लिए पी यहाँ पर कंसिडर नहीं करता, हर सेक्टर के लिए अलग अलग है। हम आगे बात करते हैं निफ्टी में पी मार्केट का मूव को इंडिकेटर कैसे हम समझते हैं। निफ्टी इंडेक्स से एक एवरेज पी होता है, यानी अब आखिर हमने समझ तो लिया कि पी होता क्या है। अब हम समझते हैं कि पी को यूज़ कैसे करना है। देखिए, कभी कभी स्टॉक खरीदने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका पी क्या चल रहा है, उसका करंट पी और उसका पीयर्स का पी क्या है। पीयर्स का एवरेज भी, मतलब उस सेक्टर की जो भी कंपनी है उनका एवरेज पी क्या निकल कर आ रहा है। उसके बाद हम उसका पास्ट एवरेज पी देखेंगे वो क्या चल रहा है। फिर जज करेंगे कि वो स्टॉक इस रीजन पे भी सस्ता है कि महंगा है। यानी कि आप एक तो 3 एग्जाम्पल समझे। सबसे पहला कि करंट भाव क्या चल रहा है उसका पी के मार्केट से। दूसरा, उस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, जैसे हम बात कर रहे हैं सुजलॉन के एग्जांपल के साथ, वाइड एनर्जी में कौन कौन सी कंपनी, इनॉक्स विंड है, वार एनर्जी है, लीडा है, इन सभी स्टॉक्स को हम ले लेंगे एक बार और इनका पी देखेंगे। अब फिर हम उसका पास पी देखेंगे, उसके हिसाब से जज करेंगे कंपनी भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है, लो वैल्यूएशन के ऊपर। सिर्फ पी पर ही हम भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, पी एक यूजफुल रेशियो हम सबको पता है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी का पी कभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और यहाँ पर मैनिपुलेट भी किया जा सकता है पी को, और मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। एवरेज पी हमेशा फैक्टर को डिसाइड करता है। इसके साथ हमें देखना पड़ता है रेवेन्यू की ग्रोथ क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, घट रही है। तो आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्री का ट्रेंड अभी क्या है। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं तो पी रेशियो एक पावरफुल टूल है जो आपको यह समझाएगा और पूरा कोशिश आपको हेल्प करेगा समझने की कि कोई भी स्टॉक कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको मैं मोटा तौर पर बताऊं तो आप एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, सिंप्लाई करना चाहते हैं कि हाई पी हमेशा खराब होता है, लो पी अच्छा होता है। और यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है हमेशा आपके ऊपर कंपेयर करना जरूरी है और हर एक सेक्टर को आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा। यदि आपको अच्छे पी के ऊपर कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का प्लान कर रहे हैं तो अगले वीडियो तक के लिए फटाफट जो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कंपनी का किस कंपनी क्या पी और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक कौन कौन से इनके अंदर भी वर्तमान में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तक के लिए ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा ताकि आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं हो।